students, today we will discuss case 2 of collision theory when the bimolecular collisions are between dissimilar molecules. पिछले लेक्चर में जो हमने एक्सप्रेशन किया था वो क्या था, कोलिजन बिटवीन सिमिलर मोलिक्यूल्स. अब हम कर रहे हैं कोलिजन बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स, यानी कि ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है. तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ZAB से, कोलिजन फ्रिक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या है, DAB² √8πkT अपॉन म्यू इंटू NaNb. तो जो आपका DAB है वो क्या है, एवरेज कोलिजन डायमीटर है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन A एंड B. उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, DA डायमीटर ऑफ A प्लस डायमीटर ऑफ B डिवाइडेड बाई 2. के आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, म्यू क्या है, रिड्यूस मास है, और म्यू जो रिड्यूस मास है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, MA इंटू MB अपॉन MA प्लस MB, रिड्यूस मास. अब NA और NB आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ A एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ B पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये आपकी दो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, तो वो क्या है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी है ZAB. अब ये जो वैल्यूज़ हैं सारी, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल के मास के फॉर्म में है. तो हमें क्या करना है, हमारे पास तो मोलर मास की फॉर्म में होती हैं चीज़ें, तो हमें मोल्स में कन्वर्ट कर देना है इसको. तो MA किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर मास ऑफ A अपॉन एवोगैड्रो नंबर. इन द सेम वे MB, एक मॉलिक्यूल B का मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ B अपॉन एवोगैड्रो नंबर. इन द सेम वे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा बेटा, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर. इन सब की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. तो हमारी जो ZAB क्या आ जाएगी, ये तो सेम रहेगा डायमीटर का स्क्वायर. यहाँ पे K की जगह R/N पुट कर दिया आपने, T, और रिड्यूस मास क्या था, MAMB. तो ये MAMB, अब ये मोलर मास से चेंज कर दिया है तो अपॉन एवोगैड्रो नंबर. इन द सेम वे ऊपर क्या हो जाएगा, MA/N प्लस MB/N और NaNb. अब इनको सोल्व करेंगे तो LCM लेंगे ऊपर वाले इक्वेशन का, तो ये क्या बनेगा, जैसे MA प्लस MB/N, ठीक है. और नीचे भी क्या है, नीचे 2N है, N². ये यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा और दूसरा वाला R/N से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कोलिजन फ्रिक्वेंसी के लिए डायमीटर ऑफ AB² √8πRT MA प्लस MB. अब ये क्या है, मोलर मास के फॉर्म में, अपॉन MA प्लस MB. कैपिटल जो MAMB है वो क्या है, मोलर मास ऑफ A एंड B. NA नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ A, NB नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ B पर यूनिट वॉल्यूम. अब हमारी जो इक्वेशन है उसको हम रेट ऑफ इक्वेशन की जो रेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम. तो या तो हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A कर दें विद टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B कर दें विद टाइम. अब यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी फॉर्म में है, नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में. नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ A आर चेंजिंग विद टाइम. इन द सेम वे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ B आर चेंजिंग विद टाइम. ये हमारी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी. और ये किसके इक्वल थी, Z इंटू F के इक्वल. Z हमारा क्या था, कोलिजन फ्रिक्वेंसी थी, और E क्या था बेटा, e⁻⁻⁴ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है. तो यहाँ से जो रेट कैसे निकालते हैं हम, रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B. यहाँ पे कंसंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में, तो NA और NB रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो रेट है वो किसके इक्वल होगी, ये जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बन जाएगी. तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जो ये इक्वेशन है, डायमीटर स्क्वेयर √8πRT MA प्लस MB अपॉन MA इंटू MB इंटू NaNb इंटू e⁻⁻⁴ इसमें से हम सिर्फ Na और Nb हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी रेट कांस्टेंट के लिए. अब हम अपनी अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे.
अरेनियस इक्वेशन क्या थी, के इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी। ये ए क्या है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर है बेटा। इसमें कोलिजन फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर दोनों इन्वॉल्व होंगे, आगे देखेंगे वो हम। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हटा देंगे तो हमारी क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकंड की फॉर्म में है। हमारे पास होती हैं जनरली मोलर कंसंट्रेशन, तो हम अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है उसको हम मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले में किया था। तो मोलर कंसंट्रेशन ए किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। और 10⁻³ से क्यों किया है, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इन द सेम वे बी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू एन बी नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻³ यहाँ से हम एन ए और एन बी निकाल लेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारा क्या आता है, डी एन ए इक्वल्स टू एन अपॉन 1000 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। इन द सेम वे डी एन बी निकालेंगे तो हमारी जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो या तो ए की फॉर्म में कर लो या बी की फॉर्म में कर लो, तो हम ए की फॉर्म में कर रहे हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ विद टाइम को डी एन ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, डी एन ए से ही डिवाइड कर दिया है। तो अब माइनस डी एन ए बाई डी टी जो कि हमने इसमें किया था, ये माइनस डी एन ए बाई डी टी जो हमारी रेट आई थी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, या माइनस डी एन बी बाई डी टी, ये सेम ही है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आता है, सबसे पहले ये इक्वेशन में, पहले तो इक्वेशन में एन ए और एन बी की वैल्यू पुट करेंगे, एन ए और एन बी की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली। तो ये एन ए की वैल्यू है, ये एन बी की वैल्यू है, और हमारी इक्वेशन क्या है, डी ए बाई डी एन ए। तो जो डी ए बाई डी एन ए है वो क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वो 1000 बाई एन। तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें हमने क्या किया है, डी ए बाई डी एन ए की वैल्यू पुट करी है जो कि क्या है 1000 बाई एन है, और फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल विद टाइम उसकी वैल्यू पुट करी है। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, जो रेट है n अपॉन 1000, ये 1000 से ये दो वाले 1000 कट जाएंगे तो 1000 नीचे बच जाएगा, और जो n है उससे ये दो वाले एक n कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो हमारी इक्वेशन में रेट में क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर n अपॉन 1000 डायमीटर स्क्वायर √8 पाई आर टी इंटू एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए एम बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, दैट इज़ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी, और ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स है। अब ये मोल पर सेकेंड की फॉर्म में आ गया है इक्वेशन, और हमारी मोलर कंसनट्रेशन की फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, रेट इक्वल्स टू के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ से इस इक्वेशन में से सिर्फ ए और बी हटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू पहले हमने नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में निकाली थी, अब मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इन फॉर्म ऑफ ए और बी की फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ ए बी हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, के होगा। और के की वैल्यू क्या होती है, लीटर पर मोल पर सेकंड बाई मोलिकुलर रिएक्शन जिसका ऑर्डर सेकंड होता है। ये ऑर्डर सेकंड लेके चल रहे हैं रेट में, के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम 2 कंसिडर करके चल रहे हैं। फिर इस इक्वेशन को, के वाली इक्वेशन को हम अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी जब हम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स को हटा देंगे। तो हमारी ये ए की वैल्यू हमारी क्या आई है, n अपॉन 1000 डायमीटर स्क्वेयर √8 पाई आर टी एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए एम बी, ये आ जाएगी हमारी। अब बेटा मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दूंगी इसके बेसिस पे, तो आप वो क्वेश्चंस करिए। ये इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
और ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि आप कैसे, कैन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बी ज़ीरो और नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, अरेनियस इक्वेशन को यूज़ करना है। कौन सी इक्वेशन थी जो आपकी, के ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जब आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, तो के किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। और जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को पॉजिटिव पुट करेंगे, सॉरी नेगेटिव पुट करेंगे, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उस सिचुएशन में के की वैल्यू क्या होगी, ए से ज़्यादा हो जाएगी। दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। ये सेम क्वेश्चन आपकी नोटबुक में, सॉरी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे अच्छे से आपकी नोटबुक पे। इन द सेम वे जो आपका न्यूमेरिकल है ये भी अरेनियस इक्वेशन के बेसिस पे है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डराइव किया था। वो क्या था, जैसे log K2 बाई K1, वो हमारा किसके इक्वल आया था, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे T2 माइनस T1 था, और अपॉन T1 इंटू T2, ये वाली इक्वेशन। तो बेटा इस इक्वेशन में जब ये कह रहा है 10 डिग्री राइज करने पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, तो K2 जो है वो आपका क्या होगा, 2K1 होगा, डबल हो जाएगा। तो वहाँ से log K2 अपॉन K1 आ जाएगा log 2, और उसकी वैल्यू होती है 0.3010। और आपका जो T2 माइनस T1 है वो क्या है, 10 डिग्री बोल रहा है ये, 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको क्या है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने बताया था कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या यूज़ करेंगे, 300 केल्विन, और 10 डिग्री राइज से 1000 केल्विन। इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, आपके पेपर में आए हुए हैं ये। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।